नमस्कार, स्वागत है आपका प्रतीका रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं एक ही डो से हम 4 तरह के स्नैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी बनाना। इसके लिए हम 1 किलो मैदा लेंगे और इसमें हम 1.5 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। और 1 चम्मच हम अजवाइन को इस तरह से क्रश करके इसमें हम डाल देंगे। और इसमें हम देसी घी का मोयन देंगे। हम 150 ग्राम इसमें घी डाल रहे हैं। हमेशा मोयन घी का ही देना चाहिए, जिससे मठरी वगैरह कोई भी स्नैक्स अच्छे खस्ता बनते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। और तेल डालने से इसमें स्मेल आने लग जाती है। और इसको हम अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेंगे मोयन। इसमें हमें थोड़ा मोयन कम लग रहा है, इसलिए हम 50 ग्राम के करीब हम मोयन और डालेंगे। तो इसमें हमने टोटल मोयन 200 ग्राम डाला है। और अब इस मोयन को हम मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए, अब हम चेक करेंगे ये मोयन सही है या नहीं। तो हम इस तरह मुट्ठी में लेंगे और इसकी मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब मोयन परफेक्ट है। अब इसका हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 गिलास पानी लिया है और पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए आटे को लगाएंगे। देखिए, आटा लग गया है। और अब इसमें हमने 1 गिलास पानी काम में लिया है। अब इसको हम कपड़े से ढककर इसके ऊपर हम थाली रख देंगे और 10 मिनट के लिए इसको हम सेट होने के लिए रखेंगे। जब तक आटा सेट होता है, हम मसाले वाले काजू के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम आधा चम्मच अमचूर पाउडर लेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और थोड़ा सा रेगुलर नमक। पुदीना पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इस सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, मसाला बनकर तैयार है। अब हम आटे को जो हम सेट करने के लिए रखा था, उसको चेक करेंगे। देखिए, आटा बिल्कुल अच्छा सेट हुआ है। इसमें हम हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। तो हम 4 तरह के स्नैक्स बनाएंगे इस डो से, तो हम इसको 4 भागों में बांटेंगे।
फिर इस डो के एक भाग को हम निकाल लेंगे और बाकी को हम कपड़े से ढककर थाली से ढककर रख देंगे। अब इससे हम 3 लोई बनाएंगे। लोई बनाकर हम इसको बेलेंगे। इसको ना तो ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही इसको ज़्यादा मोटा रखना है। तो देखिए हमने इसको बेल लिया है, इसकी मोटाई हमको इतनी ही रखनी है। अब हम एक बोतल का ढक्कन लेंगे, इससे हम काजू के शेप में कटिंग करेंगे। इस तरह हम एक लाइन से इसको हम काटते जाएंगे। देखिए काजू की कटिंग हमने कर ली है, सभी काजू कटिंग करके तैयार हो गए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अब गैस पर कढ़ाई रखकर हमने तेल गरम करने के लिए रखा है। इसको हम चेक करते हैं, तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम थोड़े थोड़े काजू डालते हुए सभी काजू को हम एक साथ फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है और इसको लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए काजू ब्राउन हो गए हैं, इसको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। देखिए इसमें गोल्डन कलर आ गया है। फिर इसको हम अब निकाल लेंगे। अब देखिए सभी काजू को हमने फ्राई कर लिया है और इसमें हम जो मसाला हमने काजू का तैयार किया था वो इसमें हम डाल देंगे। और इसको इस तरह से उछालते हुए मसाले को काजू में मिक्स करेंगे। अब हम कचौरी बनाएंगे। उसके लिए हम एक कटोरी नमकीन लेंगे। नमकीन आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके पास हो। इसमें हम 2 चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, पुदीना पाउडर डालेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, काला नमक डालेंगे और इसका ढक्कन लगाकर हम इसका पाउडर बनाएंगे। और देखिए पाउडर बन गया है। अब इसमें हम
1 चम्मच भुनी हुई मूंगफली का पाउडर डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच टमाटो केचप, और इसमें अब 1 चम्मच सेजवान चटनी डालेंगे। ये सभी को मिक्स करेंगे। अब इस मिक्सर को हम हाथ से मिक्स करेंगे। तैयार है हमारी कचौरी की स्टफिंग। अब इसमें से हम आटा निकालेंगे और इसको ढककर रख देंगे। अब इस आटे से हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। अब देखिए सभी लोई बनकर तैयार हैं। अब चकले पर और बेलन पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और कचौरी के ये लोई लेकर इस तरह हम बेलेंगे। देखिए चारों तरफ से किनारों से पतली और बीच में से हम इसको मोटा रखेंगे और उसको कटोरी की शेप में लेकर इसमें जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो इसमें भरेंगे और अच्छी तरह से इसको चारों तरफ से पैक कर देंगे। मैं दूसरी भी बेल कर दिखाती हूँ। इसमें भी हम मसाला भरेंगे और इसको अच्छी तरह से इसको पैक करेंगे। इसको पैक अच्छी तरह करना है, नहीं तो फ्राई करते टाइम इसका मुंह खुल सकता है। इसलिए इस पर हमको इसको अच्छी तरह से पैक करना है इसके लिए। देखिए हमने सभी कचौरी भरकर तैयार कर ली है और अब इसको हम फ्राई करेंगे। हमने सभी कचौरियों को गरम तेल में डाल दिया है और गैस की फ्लेम को हमने लो रखा है। कचौरियों गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है, यदि हाई करेंगे तो ऊपर से तो ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। और इसको हम निकाल लेंगे। सभी कचौरियों को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम खस्ता मठरी बनाएंगे। बाकी के आटे को हम इस तरह से ढक कर रख देंगे। खस्ता मठरी के लिए हम एक लोई निकालेंगे और इसको हाथ से इस तरह से चिकना करेंगे और एक रोल बनाएंगे। और इसकी हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे, तोड़ेंगे।
देखिए सभी लोई को हमने काट लिया है। अब एक लोई लेंगे और इसको बिल्कुल पतला बेलेंगे, रोटी के आकार का बेलेंगे। देखिए रोटी के बराबर हमने एक इसको बेल लिया है बिल्कुल पतला। इसी तरीके से हम दूसरी भी बेलकर तैयार करेंगे। इस तरह से हम 7 रोटियां बनाकर तैयार करेंगे। देखिए हमने सातों रोटियों को बिल्कुल पतला पतला बेल लिया है। अब हम इसका साटा तैयार करेंगे। इसके लिए हम 3 चम्मच देसी घी लेंगे। और इसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे और 1 चम्मच हम चावल का आटा मिक्स करेंगे। इसमें हमें घी थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे, काला नमक डालेंगे, पुदीना पाउडर डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। अब देखिए ये साटा बनकर तैयार है। इसी से हमारी जो खस्ता मठरी बनाएंगे वो खस्ता बनेंगी। अब हमने जो रोटी बेल कर रखी थी उसको लेंगे और इसके ऊपर हम ब्रश की सहायता से जो साटा तैयार किया था उसको हम लगाएंगे। आप इसको हाथ से भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे और इसके ऊपर भी हम साटा लगाएंगे। और अब तीसरी रोटी रखेंगे और इसके ऊपर भी हम साटा लगाएंगे। तो इस तरह से हमने सातों रोटियों को रखकर सब पे साटा लगा लिया है। और अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए रोल तैयार करेंगे।
अब इसका एक हम पतला और लंबा रोल तैयार करेंगे। इस तरह से खींचते हुए हम इसको लंबा कर लेंगे। देखिए रोल लंबा हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े काटेंगे। देखिए हमने सभी पेड़े काट लिए हैं। अब एक पेड़ा लेंगे और उसको हाथ से हम इस तरह से हल्के हाथों से इसको दबाएंगे। और बेलन से हम इसको थोड़ा पतला करेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसी तरीके से हम दूसरा पेड़ा लेकर भी हम थोड़ा सा बेलेंगे और इसी तरीके से हम सभी पेड़ों को बेलकर मठरी तैयार कर लेंगे। अब देखिए सभी मठरी हमने तैयार कर लिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था और एक मठरी इसमें हम डालकर हम चेक कर दिए। तेल गरम हो गया है और एक एक करके हम मठरियों को इसमें डालेंगे। ये मठरी अपने आप फूल कर ऊपर आएंगी। देखिए इसको हमें टच नहीं करना है, ये अपने आप फूल कर ऊपर आ जाएंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है। मटकियों को हम हल्के हाथों से इनको हम पलट देंगे और गोल्डन ब्राउन होने देंगे। देखिए मटरी गोल्डन ब्राउन होने लगी है। तब इनको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सभी मटरियों को फ्राई करेंगे। अब हम बाकी का बचा हुआ आटा लेंगे और इसको हम बिना बेले इसकी हम मठरी बनाएंगे। देखिए हमको इस तरह से छोटे छोटे पीस में आटे को इस तरह तोड़कर और हथेली से दबाकर मठरी तैयार करनी है। देखिए हमने 4 पीस तोड़े हैं, 2, 3 और ये 4 और इसको हम हथेली से दबाएंगे।
किसी तरीके से हम सभी मठरियों को तोड़कर हम तैयार कर लेंगे। सभी मठरियों को हमने तोड़कर तैयार कर लिए बिना बेले, और अब इसको हम फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है और इसमें हम एक एक करके सभी मठरियों को हम एक साथ फ्राई करेंगे। सभी मछलियों को हमने एक साथ फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अब इनको हम लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो इनको उलट पुलट करते रहेंगे। देखिए मछली अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए सभी चारों स्नैक्स बनकर तैयार हैं। अब मैं आपको खस्ता मछली तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी खस्ता बनी हुई है। और अब कचौरी दिखाती हूँ तोड़कर इसको। ऊपर से ये बिल्कुल कुरकुरी है और अंदर से बिल्कुल अच्छी सॉफ्ट है। ये लेयर वाली मठरी है, ये भी बहुत खस्ता बनी है। ये मसाले वाले काजू हैं। हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। थैंक यू।